और आज सबसे पहले खास चर्चा हम खास मेहमानों के साथ करने वाले हैं बिहार और एसआईआर को कि कितने सियासी रंग, सियासत के कितने रंग दिखाई पड़ रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, तो इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ बड़ी बातें देख लीजिए। बिहार में चुनावी बिगुल बजने के बाद सियासी लीडर अपनी अपनी जीत पक्की करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन एजेंडा को लेकर कुछ दलों में अभी भी एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। उधर चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर करके वोटर लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने अभी भी लोगों को मौका दिया है कि अगर उनका नाम इस सूची में नहीं है वो अभी भी नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी अपील नहीं आई है। इसका मतलब कि किसी जेन्युइन आदमी का छूटा ही नहीं है, किसी असली आदमी का वोटर लिस्ट में नाम छूटा ही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील इस बात पर दलील दे रहे हैं कि एक समुदाय के वोट काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के दलील को गुमराह करने वाला साबित कर दिया है। एडीआर की याचिका पर बोलते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया कि लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं, तो कोर्ट ने उन्हें तत्काल एफिडेविट पेश करने के लिए कहा, लेकिन उनका दावा गलत साबित हुआ। मामले की सुनवाई कर रहे माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि उन्हें इस झूठ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोर्ट ने कहा कि झूठे हलफनामे का अनुभव सामने आने पर हम कैसे जांच की बात कर सकते हैं, आपकी बातों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं का उत्साह ज्यादा है, लेकिन ठोस वजह कम है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि बिना प्रक्रिया पूरी किए बगैर एक भी नाम काटे नहीं जाने चाहिए। एसआईआर के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छेड़ने के पीछे मतदाताओं में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी कि बड़े पैमाने पर उनके वोट काट दिए जाएंगे। राहुल गांधी वोट चोरी का स्लोगन बनाकर, नारा देकर वोटर अधिकार यात्रा तक निकाल रहे थे। लेकिन जब चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट सार्वजनिक कर दिया है, तब कोई भी राजनीतिक दल यह सरदर्द लेने को तैयार ही नहीं है कि किनके वोट कटे, उनका नाम बताइए। कुल मिलाकर भ्रम की सियासत खुद ब खुद खत्म हो गई है। बिहार के चुनावी फिजा में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के मुद्दे से किनारा करके हर घर सरकारी नौकरी बांटने का वादा कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन का नेता कौन होगा, इस पर कांग्रेस ने अभी तक चुप्पी बनाई हुई है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी 130 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं कांग्रेस को इस बार सिर्फ 55 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। उधर वीआईपी पार्टी जो तीसरी खिलाड़ी है उसको 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वीआईपी खुद के लिए मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद भी चाह रहे हैं। चाह क्या रहे हैं, बोल भी रहे हैं। उधर एनडीए घटक दलों की बात कीजिए तो उधर भी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज है और माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी 100 से लेकर 101 सीटों पर ये दोनों पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, कोई 100 कोई 101। जबकि अन्य सहयोगी जो हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, वो भी अपने लिए सम्मानजनक सीटें मांग रहे हैं। उधर जो तीसरी खिलाड़ी है जनसुराज पार्टी, उसने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। महागठबंधन और एनडीए की उलझन को उसने बढ़ा दिया है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर प्रशांत किशोर ने बिहार में जिताऊ कैंडिडेट वाला फॉर्मूला उसमें खरोंच लगा दिया है और दोनों तरफ उलझन हो गई है, अब एनडीए में भी और महागठबंधन में। लेकिन इन सब के बीच जो एसआईआर को लेकर चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो अभी भी उस नैरेटिव को उठाने की कोशिश की जा रही है, तो प्रशांत भूषण एडीआर के जो वकील थे, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फर्जी हलफनामा पेश करने के मामले पर शहजाद पूनावाला बीजेपी नेता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के झूठे आरोपों से चुनाव आयोग और देश की न्याय व्यवस्था की साख पर सवाल उठते हैं। शहजाद पूनावाला ने इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। एसआईआर मामले में प्रशांत भूषण ने फेक एफिडेविट पेश किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ लगाई और कहा कि ये एफिडेविट दे रहे हो, जब नाम पूछे जाते कि किसके नाम कटे हैं तो आप झूठे नाम देते हैं, और अगर पहला एफिडेविट ही फेक है तो बाकी की क्या विश्वसनीयता है। पर पूरे देश में माहौल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बनाना है, झूठे आरोप लगाना है। महाराष्ट्र में आरोप लगाए, खारिज हो गए, और जब सुप्रीम कोर्ट इस नैरेटिव को ध्वस्त करता है तब विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। ईवीएम पर भी ये फेक नैरेटिव बनाते थे, वो भी ध्वस्त हो गया।
तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों और सीटों से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है ताकि बाद में किसी भी तरह की असहमति की स्थिति ना बने। अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में सब लोगों की नाराजगी है क्योंकि एनडीए की नाव डूबती हुई दिख रही है। एनडीए में एनडीए की नैया डूबती देखकर सब लोगों की नाराजगी है। कुछ दल चाहते हैं कि हम एनडीए से एग्जिट हो जाएं, छोड़कर बाहर निकल जाएं, कि उनको पता है कि इस बार एनडीए की नैया डूबनी तय है। जवाब जेडीयू ने दिया। पटना में पार्टी के नेता नीरज कुमार ने कहा कि गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है और सभी ने संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। 2025 फिर से नीतीश, तो सीटों का बंटवारा स्वाभाविक रूप से गठबंधन का घटक दल होता है तो उम्मीदें रहती है, लेकिन समय हो जाएगा। चिराग मांझी नाराज हैं क्या? ना, कोई नाराज नहीं। मोहब्बत भरा संघर्ष होता है हमारे यहाँ, कहीं नाराजगी नहीं। और सब लोगों ने संकल्प लिया है, खुले मैदान में लिया है संकल्प कि नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाना है, तो सीटों की संख्या का भी निर्धारण हो जाएगा। चिंता मुक्त रहिए इसके लिए। तो अपने अपने दावे हैं दोनों पक्षों के और इस बार तो तीसरा खिलाड़ी भी है, लेकिन एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर बिहार तक क्या कुछ चल रहा है। और राजनेता अगर राजनीति करें तो बात समझ में आती है, लेकिन जो अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं, इंटेलेक्चुअल वकील, संगठन, उनके ऊपर कैसी कैसी बातें आ रही हैं वो देखिए। इसी पर चर्चा आज करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में ही हमारे साथ, और विकास सारथी हमारे साथ, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, वहां की खबरों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। पहले मैं विकास के पास ही चलता हूं। विकास, ये क्या हुआ? प्रशांत भूषण जी नामी गिरामी वकील हैं, एडीआर एक नामी गिरामी संस्था है। ये क्या हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप लोग नैरेटिव लेकर आ जाते हैं लेकिन कुछ ठोस नहीं रख पाते हैं, और जब नाम बताने के लिए कहा जाता है तो गलत नाम बताते हैं। यानी कि इससे तो निश्चित तौर पर चाहे जितना भी बड़ा नाम हो, उनके नाम को धक्का लगेगा अगर ऐसी कोशिशें करेंगे। क्या हुआ था एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट में इस एसआईआर के मामले पर हाल में? देखिए, चुनाव आयोग ने ये बताया, उनके जो वकील थे राकेश द्विवेदी, उन्होंने बताया कि देर रात को कुछ एफिडेविट जो एडीआर है उसकी तरफ से उनको सर्व किए गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों से उस एफिडेविट में जो दावे किए गए थे, मसलन जो एपिक नंबर दिया गया था या बूथ नंबर दिया गया था, उसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने ईसी के अधिकारियों की मदद ली। और चुनाव आयोग के अधिकारियों का ये कहना था कि एफिडेविट में जो बातें कही गई हैं उनमें तथ्य नहीं है, क्योंकि जो बूथ नंबर बताया गया है और जो एपिक नंबर बताया गया है वो आपस में मेल नहीं खाते हैं। जो बूथ नंबर बताया गया था और जो लिस्ट में नंबर बताया गया था कि ड्राफ्ट लिस्ट में मेरा फला नंबर था और फाइनल लिस्ट में कट गया, ये एफिडेविट में दावा किया गया था। तो जब उसके आधार पर आयोग के अधिकारियों ने जो भी जांच की उतने सीमित समय में, उन्होंने पाया कि वहां पर वो व्यक्ति नहीं है, उसका कहीं पर ड्राफ्ट लिस्ट में जिक्र नहीं है, और जो आइडेंटिटी कहीं स्थापित हो भी रही है उस नंबर के आधार पर, तो वो किसी महिला की है और वो किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन की है। तो कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा कि जो बातें कही गई हैं एफिडेविट के जरिए वो झूठ, साफ साफ झूठ साबित हो रही हैं। और इसको लेकर के हमने देखा कि प्रशांत भूषण भी एक तरीके से बैकफुट पर नजर आए, और उन्होंने अंत में ये कहा कि अपनी सफाई देते हुए उन्होंने ये कहा कि एडीआर के जरिए ये हलफनामा आया है और एडीआर के सामने ये लोग आए थे
जहां से ये पूरी जानकारी इस हलफनामे के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब आप एफिडेविट पे कोई बात कहते हैं तो उसके वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी भी आपकी है कि वो तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं। दूसरी बात यहाँ पर जब पूरा मामला फंसा इस तरह से, तो प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से जांच करा ली जाए इस हलफनामे की सच्चाई क्या है। हालांकि कोर्ट उसके लिए तैयार नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि हम आपको भी यहाँ पर किसी तरह का ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक सीनियर कोर्ट के वकील हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि अगर एफिडेविट में कोई बात कही जा रही है तो उसका वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं कल याचिकाकर्ता इस गलत तथ्यों के आधार पर जो हलफनामे दाखिल हुए थे उसको लेकर के बैकफुट पर नजर आए। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर एडीआर और एडीआर के वकीलों को क्यों आना पड़ रहा है। अगर कोई समस्या है तो सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश में यह भी कहा कि बिहार लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जो पैरालीगल स्टाफ है वो लोगों से संपर्क करे, और कोई अपील दायर करना चाहता है अपने नाम के एक्सक्लूजन के खिलाफ बिल्कुल कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, किसी को ठेकेदारी लेने की जरूरत ही क्या है। मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, विकास ने जो बात कही उसकी परतें मैं थोड़ी और खोल करके रख देता हूं। आखिर प्रशांत भूषण जैसे वकील ने, एडीआर का खाली नाम लेने से थोड़े ना होगा, एडीआर का ही तो केस लड़ रहे थे। एडीआर का नाम लेकर के प्रशांत भूषण जैसे वकील, जिनके नामी गिरामी वकील हैं भाई, इस तरह का फर्जीवाड़ा, इस तरह का झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये विनोद जी। मुझे तो अभी विकास जी जो बता रहे थे उसमें एक सवाल तो और आया है कि सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी एफिडेविट देने से डरते क्यों हैं? इसीलिए, शायद इसीलिए राहुल गांधी को लगता है कि बस आरोप लगाओ और निकल लो। तो जब चुनाव आयोग ने आज तक उनसे मांगा है कि आप एफिडेविट दीजिए, चाहे वो हरियाणा का मामला हो, महाराष्ट्र का मामला हो, अभी जो एटम बम फोड़ रहे थे कर्नाटक का मामला हो, हर जगह चुनाव आयोग ने कहा आप एफिडेविट दीजिए और उस पर चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कभी एफिडेविट नहीं दिया। तो कल जब आपने देखा कि एसआईआर के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में इस बहस को जो आप बता रहे थे कि प्रशांत भूषण के पहले एक ही एफिडेविट में एक एफिडेविट और निकला और वो फेक निकला। तो अब सवाल ये है कि आप जिस भ्रम की सियासत को लेके इतने दिनों से पूरे देश को गुमराह कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन को आप आरोपों की एकदम ऐसे लगे कि बॉम्बार्डिंग कर रहे थे, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे, आप संवैधानिक एक संस्था की मर्यादा को तार तार कर रहे थे। क्या आपने कभी सोचा कि एक क्रेडिबिलिटी के लिए आरोप लगाने के लिए आपके पास पुख्ता सबूत भी होनी चाहिए? अब आप देखिए कि इसके पीछे वो कौन लोग हैं। बिहार के एक भी वोटर आज की तारीख में जो चुनाव आयोग ने हर जिला में अपील के लिए लगाया हुआ है कि 1 महीने तक और लोग अपने नाम जुड़वा सकते हैं, आपने अभी लिस्ट दिखाया है, जीरो कोई भी नहीं आया, एक हफ्ता बीत गया, अपील नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ में अभी भी एसआईआर पे जो बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, आप बता रहे हैं कि 3 लाख लोग के नाम काट दिए गए। अब तो सबसे मजाक ये है कि अब ये नैरेटिव फैलाने वाले जो इकोसिस्टम है वो एक और नैरेटिव लेके आए हैं कि भाई इसमें इतने लोगों का नाम जोड़ दिया गया। अब तक तो आप नाम काटने की बात कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि इतने नाम जुड़े कैसे। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि एक क्रेडिबल संस्था पे जब आप ऐसे फेक नैरेटिव लेके इतने दिनों तक आपने पूरे देश को गुमराह किया है, तो कोर्ट ने बहुत सही कहा है प्रशांत भूषण को कि आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोर्ट ने कोई फाइन नहीं किया है, बिल्कुल। तो राहुल गांधी भी विपक्ष के नेता हैं, उनको भी कम से कम इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो आप इस बिहार में 15 दिन तक लगातार वोट चोरी, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, और आज एसआईआर पे आपका सारे जो सियासत है वो एक्सपोज होती हुई दिखी है। लेकिन आपने कम से कम एक बात तो कही कि देखिए राहुल गांधी इस मामले में प्रशांत भूषण से ज्यादा स्मार्ट निकले, ज्यादा स्मार्ट निकले संदीप त्रिपाठी जी। क्या इसीलिए औपचारिक तौर पर कोई फॉर्म भर करके औपचारिक तौर पर कोई शिकायत राहुल जी ने नहीं दी? क्या इसीलिए कि जो शर्मनाक स्थिति प्रशांत भूषण जी की हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो स्थिति ना हो जाए? सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 15 नाम मांगे थे, कुछ नहीं दिया। पिछले 1 हफ्ते में एक आदमी आगे नहीं आया नाम जुड़वाने के लिए, और जो एक आध नाम और नंबर दे रहे हैं, विकास सारथी बता ही रहे थे प्रशांत भूषण जी की वहां पर कैसी दुर्गति हुई है। तो राहुल जी इस मामले में स्मार्ट निकले संदीप जी? लाल जी, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अच्छा। एडीआर कांग्रेस नहीं है, पहली चीज।
एडीआर कांग्रेस नहीं है और कांग्रेस भी पिटिशनर है। तो आप हमारे मुकदमे की बात करिए, एडीआर की बात एडीआर से बात करिए। और 50 बार कोर्ट ने उतार उतार के जूता मारा है, फिर भी आप लोग डिफेंड कर रहे हैं। 50 बार जूता मारा, एडीआर की तरह मुकदमा लाइए तो सही, फिर आपके मुकदमे की बात करेंगे। चुनाव आयोग को आपको मुकदमा 50 नहीं बार लेकर जूता आए। मारा। आधा आप सुनिए ना, आधा आप लोग सर मतलब कैसे इसको चतराई कहते हैं, मतलब हंसी आती है कि कितना बचाइएगा। तो हंसिए ना, फिर सिर्फ भाजपा गुस्साए के क्यों लिए। हैं? हंसी आती है तो हंसिए ना, भाजपा आप के लिए। गुस्साए हुए लग रहे हैं तो। भाजपा के लिए मन रो रहा है सर। मतलब कितना इसको क्या क्या कौन सा शब्द दिया जाए सर? मतलब 50 ऐसे टिप्पणियां और ऐसे जो है कोर्ट ने की जो चुनाव आयोग के गाल पर तमाचा था, उसकी बात नहीं कर रहे राहुल गांधी। आज सारी ये डिबेट का मुद्दा बना कैसे? उसी राहुल गांधी बिल्कुल स्मार्ट नहीं, स्मार्टेस्ट है। और राहुल गांधी इस देश के आने वाले प्रधानमंत्री है। तो चोरी की सरकार है, चोरी करके बने हुए वो चौकी पास तो है नहीं राहुल गांधी। राहुल गांधी फॉरेन में जो है डॉक्टरेट की उपाधि लेकर बैठे हैं, और वो डॉक्टर भी नहीं है जो फिजिशियन है और पाइल्स का ऑपरेशन करने चले जाए और डिग्री चली जाए, फिर जो है प्रवक्तागिरी करने लगे। ऐसे बहुत सारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी में, वो भी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो बिल्कुल। और सर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हलफनामे पर आरोप नहीं लगाती है। 2G पर हम पर हलफनामे में क्या आरोप लगा था क्या? आप तो 2G सब बरी हो गए सर। आप इनसे सवाल पूछिए कि 2G का आपने आरोप संदीप लगाया जी, था। आप एक नई चीज बता रहे हैं। कोई बीच में- पॉलिटिकल पार्टी सुनिए, हलफनामा बीच में- दे के शिकायत नहीं करती है, लेकिन वो गली में, चौराहे में, देश में, बीच में नहीं विदेश सर। में हर जगह अपने संस्थाओं को, बीच में अपने नहीं सर। संवैधानिक संस्थाओं बीच में को नहीं गाली सर। देती है। ये तो सात मैंने समझ पहला बता केस रहे अजूबा आप ही लोगों का देखा है। सर हमको पता है कि आप जो है भाजपा वाली विजिट पर बिहार से होकर आए हैं। गजब है सर। बहुत आसान, आपने बहुत अपने काम को आसान कर लिया हाँ, संदीप आसान जी। कर लिया। आसान नहीं कर लिया। जितने सवालों के जवाब देने थे, एक वाक्य बोलकर आपने अपने सारे काम आसान कर लिए। बहुत नहीं सर। अच्छा, वेरी स्मार्ट। नहीं सर, नहीं सर, संदीप जी। 10 सेकंड और मैं चाहूंगा। हाँ लीजिए ना, 10 सच्चाई का मैं यही है। 15 दे रहा हूं। जी, सच्चाई ये है कि आज जो राहुल गांधी जी ने, उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि फर्जी नाम है। कोर्ट जो है चुनाव आयोग ने स्वीकार किया ना, कोर्ट की बात जाने दीजिए, चुनाव आयोग ने स्वीकार किया और जो भी आरोप लगाए थे उसके बाद वो कह रहे हैं कि SIR हम करा रहे। उसके बाद सर अगर 67 लाख नाम कटते हैं जो 2024 के वोटिंग में वोट दिए हैं, और राहुल गांधी का सवाल खड़े कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी आय कर रहे हैं, तो मतलब इसको बौद्धिकता की- ठीक है, अब कौशल कांत मिश्रा जी को लाता हूं मैं। कौशल कांत मिश्रा जी, कम से कम आप भी इस बात को मानेंगे। कौशल कांत मिश्रा जी को लाने चोरी का आधार पर लगा गया। ठीक है, अब कौशल कांत मिश्रा जी, कौशल कांत मिश्रा जी, आप भी कम से कम इस बात को मानेंगे कि कम से कम इसमें राहुल गांधी जी ने समझदारी का परिचय दिया कि उन्होंने प्रशांत भूषण की तरह कुछ लिखित में एफिडेविट वगैरह नहीं दिया। लालचंद जी, एक मुहावरा आपने सुना है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा होगा आपको। नहीं, वो वही कह रहे थे प्रदर्शन कि है। हंसी आ रही है, वो तो वो बोल नहीं, बोल- मैंने बोल- कुछ कहा ही नहीं। मैंने उनके लिए नहीं कहा, मैंने तो एक मुहावरा बोला, जिसको जैसा समझता समझ ले। नहीं, पाइल्स वाले और डॉक्टर और करिए ऑपरेशन करिए। बोलिए संदीप कौशल जी। जी। डॉक्टर साहब कैंची छोड़ दिए थे, पता चला था पाइल्स का। कौशल जी बोलिए, कौशल जी। संदीप जी बाद में बोलेंगे। ये पहले आप- संदीप जी, कम से कम जो इन्फॉर्मेशन आप नेशनल चैनल पे दें उसके बारे में पता कर लें कि मैं क्या हूं और कौन। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। ठीक, तो आप जिसने भी जहां से भी गूगल आपने पढ़ के आए हैं राहुल गांधी वाले गूगल से, अच्छा, उसको अच्छा, डस्टबिन में डाल दीजिए। उन्होंने आपका नाम तो लिया नहीं था। तो मतलब हाँ, पाइल्स का ठीक। ऑपरेशन कौशल किए थे। जी, आपका नाम तो लिया नहीं था। पाइल्स का ऑपरेशन चलिए, किसी लालचंद संजीव भाई जी। का किए थे, फिर उन्होंने अच्छा कहा सर, कि सुन लीजिए। लालचंद जी, आप अरे ठीक त्रिपाठी है, जी, डॉक्टर साहब का ठीक सुना है, लीजिए। कौशल लालचंद कौशल जी की जी, बात जी, सुन लीजिए, जी, फिर जी, लालचंद जी, संदीप जी फिर लालचंद काउंटर कीजिएगा। फिर पहले काउंटर कीजिएगा, कौशल एक जी। बार सुन लालचंद जी, लीजिए आप। जी जी लालचंद, राहुल गांधी के बारे में बोल रहे थे, स्मार्टेस्ट हैं, और उनके एजुकेशन के बारे में बोल रहे थे। तो मैं संदीप भाई से कहूंगा कि एक बार पता कर लें कि राहुल गांधी की टीचर कौन होती थी जब वो 10 साल से छोटे थे। ठीक, वो पर्सनल चीजों पे नहीं जाना चाहिए। ठीक, फैक्ट की बात कीजिए। जो कांग्रेस का कैरेक्टर रहा है, इनके यहाँ कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चुनाव आयोग को डील करती थी, इसी तरह से वो कह रहे हैं ना, कितने जूते मारे। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग को बनाना, चुनाव आयुक्त को बनाना कांग्रेस में वैसे ही होता था जैसे अपने यहाँ चपरासी बनाना। इस तरीके से कांग्रेस अपने चुनाव आयुक्तों को बनाती थी। जाने कितने चुनाव आयुक्त उनके यहाँ टिकट पर लड़े हैं, और जाने कितने चुनाव आयुक्त उनके यहाँ बना दिए गए राज्यपाल।
तो केंद्रीय मंत्री भी, क्या केंद्रीय मंत्री बना दिए गए। तो चुनाव आयुक्त की को कभी उन्होंने संवैधानिक संस्थान समझा नहीं, इसलिए वो चुनाव आयोग को जूता मारने की बात कर रहे हैं। और जहां तक रही कांग्रेस के कैरेक्टर की बात, सबसे पहले कांग्रेस ने ही 60 से 70 के दशक में जो मरे लोग होते थे उनको उनका नाम डिलीट नहीं करते थे, वो SIR फॉलो ही नहीं करते थे, वो उसी पे झूठे वोटर ID कार्ड बना करके कांग्रेस वोट चोरी करती रही। ठीक है। वोट चोरी का कैरेक्टर तो कांग्रेस में बचपन से ही आया, जब कांग्रेस बनी थी तब से आया है। जब जवाहरलाल नेहरू वोट चोरी करके बने थे। इंदिरा जी जो मोम की गुड़िया थी उनको जबरदस्ती आप ये जो है इतिहास के बजाय थोड़ा सा वर्तमान में आइए ना, इतिहास के बजाय वर्तमान में आइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ADR और प्रशांत भूषण है, सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर गंभीर सवाल उठे हैं, नैरेटिव का क्या कीजिएगा कौशल जी? नैरेटिव का लालचंद जी, नैरेटिव तो सुप्रीम कोर्ट में अपने आप ध्वस्त हो रहा है। लालचंद जी नाम की बात की गई ना, वो तंज ADR और प्रशांत भूषण के साथ साथ राहुल गांधी पे था। वो जितने भी स्लाइड्स दिखाते थे उस स्लाइड्स के सारे नामों को ध्वस्त कर दिया था सारे मीडिया के बंधुओं ने मिलकर के, और चुनाव आयोग ने एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके इपिक नंबर, इनके वोटर ID कार्ड नंबर, ठीक है, ठीक है। यह है कि ये लोग केवल नैरेटिव बनाने का काम करते हैं केवल। सबसे पहली बार, और इनके जमाने में, कांग्रेस के जमाने में RJD से पहले सबसे पहले बूथ कैप्चरिंग किसने की थी? कांग्रेस के नेता ने की थी। ठीक है, उसका इतिहास पढ़िए, वो हम सब लोग उस इतिहास को जानते हैं। उसी से सीख करके तो 10 सेकंड संदीप जी, 10 सेकंड संदीप जी करके लालू यादव RJD का काम करने लगे। आ रहा हूँ कौशल जी, आ रहा हूँ। संदीप जी 10 सेकंड। अब सर चुनाव आयोग पर हम आरोप लगाए तो हम चुनाव आयोग की अस्मिता के साथ खेलते हैं। अरे बाबूजी, जिस उस चुनाव आयोग में जीत कर आए हैं 14 के पहले, उस पर भी सवाल खड़े करे, ये जो है मान बढ़ा रहे हैं। तो मतलब ये दोगलापन जो है ये भारतीय जनता पार्टी में है। और एक बात और कह दूं सर, हमारे यहाँ सर एक जमीन थी, तो जमीन सर किसी थर्ड पर्सन की थी, तो थर्ड पर्सन थी, उस पर कब्जा करने के लिए 2 लोग आपस में मुकदमा लड़ गए कोर्ट में। मतलब जमीन तीसरे को, उसको पता नहीं कि मुकदमा जो है हमारी जमीन पर है। इसके जरिए कहना क्या चाह रहे हैं? मिल गई। सर सुन लीजिए, मैं कहना क्या, बोलिए जल्दी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। मतलब 2 आदमी लड़के डिग्री ले लिए और तीसरी जिसकी जमीन है उसको पता नहीं। सर ये प्रशांत भूषण के जो है पिताजी, इनके सरकार में कानून मंत्री रहे हैं। अच्छा, आप फिर इसीलिए मैंने पूछा था कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो, मतलब बोल दीजिए, केजरीवाल जी की तरह बोल दीजिए, सब मिले हुए जी। ठीक है, योगेंद्र यादव का नाम क्यों छोड़ा? ठीक है, योगेंद्र यादव का भी नाम इस बीच में आया था। मैं जरा विकास सारथी के पास, विकास आपने, संदीप जी रुकिएगा, संदीप जी आ रहा हूँ, संदीप जी लौट रहा हूँ, संदीप जी लौट रहा हूं। विकास आपने कहा कि प्रशांत भूषण ने यह स्वीकार किया कि हां उनके द्वारा दिए गए नाम में गलती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो ADR ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। एफिडेविट का मतलब समझते हैं शपथ पत्र, शपथ पत्र का अपने आप में महत्व है। अब ये बताइए इस मामले में अब आगे क्या होना है? देखिए, शपथ पत्र झूठा, गलत देना, इसको लेकर के हमने देखा है कि कोर्ट ने बहुत कड़ी कार्रवाई तक की है, खास तौर से लोक सेवकों के खिलाफ। वकीलों के मामले में यहाँ पर, क्योंकि प्रशांत भूषण ने ये बहस नहीं की कि वो इसके तथ्यों को डिस्प्यूट कर रहे हैं, उन्होंने सबसे बड़ा बचाव अपना ये देखा, उन्होंने ये कहा कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से जांच कराई जाए, क्योंकि उनको ये सारी जानकारी ADR के जरिए मिली है, और अगर कोई गलत इसमें बात पाई जाएगी तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो अब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि फैक्चुअली इसमें गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमने देखा है कि जहां जानबूझकर गलत एफिडेविट दिए जाते हैं वहां पर सुप्रीम कोर्ट पर्जरी तक की कार्रवाई करता है, जैसे झूठा बयान देना, कोर्ट में खड़े होकर झूठी गवाही देना, इस तरह की कार्रवाई होती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हमने कल बेंच को ये देखा कि क्योंकि प्रशांत भूषण एक पुराने वकील हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए कोर्ट ने उस तरह का कड़ा रुख नहीं अपनाया जो कि आमतौर पर वो दूसरे वकीलों या लिटिगेंट्स के साथ कई बार अपनाता है, फॉल्स एफिडेविट या अगर बिल्कुल गलत एफिडेविट को लेकर। प्रशांत भूषण जी को आगे नहीं बढ़ाएगा कोर्ट, ये बात कल हमने महसूस की कि इस मसले को कोर्ट आगे नहीं बढ़ाएगा। कल ही कोर्ट ने हालांकि टिप्पणी जरूर की कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सारी चीजों को वेरीफाई करें, कोर्ट के सामने फाइल करें। बिल्कुल, सिर्फ ADR का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। विनोद जी, जो बात संदीप जी कह रहे हैं कि देखिए जो राहुल गांधी ने किया उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार चुनाव आयोग को बातें कही, लेकिन अंतिम तौर पर SIR में हो क्या रहा है? SIR में ये हो रहा है कि SIR की प्रक्रिया जारी है, पूरे देश में करने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है,
संदीप जी की पार्टी के सहयोगी तेजस्वी यादव एसआईआर का मुद्दा छोड़ चुके हैं, एसआईआर के मुद्दे पर कोई बात तक नहीं हो रही बिहार में। ये फाइनल आउटपुट है एसआईआर का, तो जाहिर सी बात है कम से कम अब तो ये साबित हो गई कि उस पर जो एक बिना मतलब का गुब्बारा फुलाने की कोशिश हुई, जो फुस हो रहा है। बिल्कुल मैं पहले विकास जी की बात में थोड़ा सा जोड़ देता हूं कि एक तो पहला कि प्रशांत भूषण को एक बार सुप्रीम कोर्ट से 1 रुपये की फाइन, एक डबल बेंच ने और भी गवई साहब के ही शायद, अगर मैं करेक्ट हूं तो, कि वो बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण को इसी तरह के किसी और मामले में 1 रुपये के फाइन भी किया था। और उस फाइन का पता नहीं उसके बाद प्रशांत भूषण ने वो 1 रुपये का फाइन में बढ़ा या नहीं बढ़ा। लेकिन आदतन आप सिर्फ सरकार के खिलाफ या संस्था के खिलाफ इस तरह की चीजें करेंगे तो इसका जो है एक आप ये देखिए कि लॉन्ग एक सीक्वेंस में आप देखेंगे उसका इंपैक्ट होता है। बिल्कुल। अब आप सवाल हम संदीप जी के लिए देते हैं। संदीप जी जो तैयारी आज एसआईआर के बदले में जो मैं बिहार के पॉलिटिक्स को देता हूं और उन्हीं के जिम्मे देता हूं कि अब बिहार में हो क्या रहा है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा एक सबसे बड़ा ब्लंडर माना तेजस्वी यादव ने। उसने जाना कि बिहार में इस एसआईआर को लेके लोगों में कोई नाराजगी नहीं है, कोई जेन्युइन आदमी नहीं है जो ये कहे कि हमारा नाम कट गया है। लेकिन जबरदस्ती बिहार में राहुल गांधी इसको थोपना चाहते थे, वोट चोर वोट चोर। आप बार बार वो जो भी कोई माइक लगाए तो चिल्लाने लगते थे वोट चोर वोट चोर। तो ये बात कम से कम तेजस्वी को बहुत देर से समझ में आई कि राहुल गांधी का ये 15 दिन का और बिहार में जो इलेक्शन के मिड टाइम में ये कैंपेन एक फ्लॉप शो साबित हुआ। बिल्कुल। तो जैसे ही राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा खत्म हुआ संदीप जी की, उसने तुरंत बिहार अधिकार यात्रा शुरू की और एक तरह से वो अपनी एक गलती मानते हुए की कि उसके बाद वो बिहार अधिकार यात्रा में कभी उसने वोट चोरी और वोट अधिकार की बात नहीं, एसआईआर की बात नहीं की, एसआईआर की बात नहीं की। आज ये बात मान रहा है कि भाई ये इलेक्शन का मुद्दा आपके पास कोई नहीं था तो आप एसआईआर ले आए। ठीक है। अब जब आपको देखिए कि बिहार में जिस तरह से सोशल वेलफेयर स्कीम की नीतीश कुमार ने झड़ी लगा दी है, तो आप हर घर नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, तो आपको पास एजेंडा नहीं है। आप अभी एनडीए के फ्रंट में खेलने के लिए मजबूर हुए। जो एजेंडा एनडीए ने दिया है अब उसी पर आगे का वादा कर रहे हैं। आप उसमें आगे बढ़ के वादा। बिल्कुल। संदीप जी जवाब दीजिए। संदीप जी, इससे क्यों ना माना जाए कि वो मुद्दा जबरदस्ती का लाने की कोशिश थी जिसे बाद में तेजस्वी यादव ने भी छोड़ दिया? पहली चीज तो सर अगर वो मुद्दा होता नहीं तो हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे। नहीं, डिस्कशन तो देखिए कोई भी मुद्दा उठाने पर। अब देखिए मुझे मैं थोड़ा सा एक लाइन बोल लेता हूं। आप मेरे ऊपर अभी चोरी का आरोप लगा दीजिए, इस पर भी हम लोग एक घंटा डिस्कशन कर लेंगे। मैं कहूंगा मैं चोर नहीं हूं, मैं इस तरह ईमानदार हूं, आप कहेंगे हैं, तो 1 घंटा डिस्कशन तो हो ही जाएगा इस पर। और एक और दावा कर देता हूं जी, चुनाव का मुख्य मुद्दा ये वोट चोरी लास्ट तक 14 तारीख तक नहीं, इसके बाद भी रहेगा। इस बात को नोट करके रख लीजिए। तो तेजस्वी यादव जी को समझाइए ना सर। हाँ बता रहे हैं सर। तेजस्वी यादव जी की अगर आपने रैली कवर की होती, कवर करते हैं, हम भी करते हैं सर, एक भाषण मुझे बता दीजिए, एक भाषण जिसमें वोट चोरी का जिक्र ना हो, एक भाषण पूरे बिहार अधिकार यात्रा में। बिहार अधिकार यात्रा में ऐसा हो ही नहीं सकता कोई। हमने देखा इसके पहले। अरे सर आपका फोटो गायब कर दिया उसने। हाँ, अकेला अपना फोटो लगा दिया राहुल गांधी के नाम से। ठीक है, कौशल जी अंतिम टिप्पणी। कौशल जी अच्छा, आप जरा 5 सेकंड इनको 5 सेकंड बोलने दीजिए। बोलिए सर। अभी बात आई, आपने कहा कि नीतीश जी ने योजनाओं की बहार कर दी। बिल्कुल। आंध्रा के चुनाव में सर, आंध्रा के चुनाव में जो वहां के पूर्ववर्ती सरकार थी, केसीआर की बात 2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आपको लगता है बिहार में कामयाब नहीं हुआ? बोलिए कौशल जी। सरकार नहीं बनी। कौशल जी बोलिए। वोट के चुनाव के कौशल जी कह रहे हैं कि एसआईआर और वोट चोरी तो मुद्दा रहेगा। बताइए लालचंद जी। राहुल गांधी जो 90 बार से ज्यादा बार चुनाव हार चुके हैं, बिहार में एक बार जब फिर हारेंगे तो फिर उनको सच्चाई पता चलेगी। ठीक है, बहुत एक हफ्ता बीत चुका है। एक हफ्ते में जितने भी 3.5 लाख से ज्यादा वोटर के नाम कटे हैं, एक भी वोटर आया नहीं कंप्लेन की। ठीक है, और शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया, क्योंकि बिहार में अब ज्यादा दिन चुनाव में है नहीं। 14 नवंबर को तो नतीजे आ ही जाएंगे। शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया कौशल किशोर जी, शुक्रिया विकास सारथी आपका जुड़ने के लिए।